नमस्कार मेरे एक्ट अप्रेंटिस के साथियों। मैं मनोज श्रीवास्तव एक साधारण रेल कर्मी हूँ और मेरे यदि आप अधिकाधिक मित्रों में बात करें तो सबसे अधिक संख्या अप्रेंटिस साथियों की है। साथियों, मैं सर्वप्रथम आपके संयम को नमन करता हूं कि आप लोगों का संघर्ष, आप सबकी एकजुटता और आप लोगों का काम करने का तरीका एक नियोजित ढंग से देश भर के साथियों को जोड़ने का काम करता है। साथियों, चूँकि मैं समय समय पर आपके ट्विटर अभियान या अन्य तरह के अभियान में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भरसक जुड़ने का काम करता हूँ। मेरी बातें आपको हो सकता उबाऊ लगे, लेकिन मैं आपसे आज दिल से बात करना चाहता हूँ। साथियों, आपका एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, इसके महामंत्री साथी आशीष मिश्रा जी से मेरी अक्सर रूबरू या फ़ोन से संवाद होती रहती है। मैं आपके समायोजन के संबंध में जो भी गतिविधियां चलती हैं या चल रही हैं या आप लोग अपनी एकजुटता से उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मैं उन पर गहन दृष्टि भी रखता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं अतीत के कुछ दृश्यों का वर्णन भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों से पूर्व हमारे योग्य साथी जो अब रेल एम्प्लॉय भी हैं, अप्रेंटिस साथी रहे हैं, साथी संजीव मिश्रा, उन्होंने भी बहुत अपने साथियों को लेकर एक अनवरत संघर्ष करने का काम किया था। एक्ट अप्रेंटिस फ्रंट के बैनर तले, और मुझे याद है कि वो नित्य नई नई संभावनाओं पे कि कैसे समायोजन हो, इसके लिए अपने पूरे साथियों के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, अपने मजबूत
इरादों के साथ रेल मंत्री से मिलना, अधिकारियों से मिलना। इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी से मैं समझता हूँ कि चाहे वो दिल्ली में मिले या लखनऊ में मिले या पटना हो या मुंबई हो, भोपाल हो या देश के किसी कोने में, जब वो कभी जाते थे तो मुझे ज्ञात है कि अप्रेंटिस साथियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे जरूर मिलता था। और बहुत दिनों तक संघर्ष किया उन साथियों ने। लेकिन मैंने एक बात बहुत सूक्ष्मता से देखी, कभी उन साथियों में निराशा का भाव नहीं आया। वो सब अपने समायोजन को एक मिशन मानकर लगे रहे और जैसा कि कहते हैं कि आदमी अगर पूरे मनोयोग से संघर्ष करे तो उसे एक दिन जरूर सफलता मिलती। साथियों, संघर्ष हमारे जीवन पे हर कदम पे है। आप बाल्यकाल से उठा लीजिए, जब हम बचपन में होते तो आगे बड़े होने का संघर्ष, शिक्षा क्षेत्र में जब दाखिल होते हैं तो वहाँ बढ़िया रिजल्ट आए, हम कुछ बनने लायक हो जाएं, इसके लिए संघर्ष। उसके बाद हम अपने जीवन यापन का साधन जुटा लें, उसके लिए संघर्ष। और ये ऐसा नहीं है कि आप नौकरी पा जाएंगे तो संघर्ष पे विराम लग जाता है। नौकरी मिलने के बाद आपके समक्ष आने वाली कई विसंगतियों से भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरा मानना है साथियों, संघर्ष तो जैसे मनुष्य की परछाई की तरह होता है और संघर्ष को मित्र बना लेना चाहिए। और मित्र से संवाद करने से हर चीज का माकूल जवाब भी मिलता है। घबराना, निराश होना या निराश होना और मनोयोग में कमी आने जैसी बात तो मनुष्य को सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा हासिल, सिर्फ हासिल, सफलता सिर्फ सफलता की तरफ सकारात्मक सोच होना चाहिए और उस सोच को पाने के लिए विभिन्न आयामों पे दृष्टि डालना चाहिए और जिन स्रोतों से वो हासिल हो सकता है उन स्रोतों पर गहनता से चिंतन मनन कर उसके अनुसार चलना चाहिए। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कोई अप्रेंटिस करके रेल में नहीं आया हूँ। मैं मात्र एक रेल कर्मचारी हूँ
लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ये सभी भाई, हमारे ये सभी साथी जब रेल में समाहित हो जाएंगे तो हमारी श्रृंखला, हमारा समूह, हमारी तादाद, हमारी क्षमता में और इजाफा होने का काम होगा साथियों। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि आज सोशल मीडिया के दौर पर आज जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है उसमें हमारे सभी साथी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं और उसका सार्थक उपयोग कर रहे हैं। हर रविवार को आप ट्वीट पे अपने समायोजन के लिए एक हैशटैग का ट्रेंड चलाते हैं और वो ट्रेंडिंग में भी आता है। यह आपकी मजबूती, आपकी एकता और उद्देश्य पाने की कोशिश को दर्शाता है साथियों। मैंने देखा है कि आपका ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने सभी अप्रेंटिस साथियों को एकजुट करने के लिए बखूबी सोशल मीडिया का उपयोग किया है। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। मैंने तो ये भी देखा है कि आप लोग का टेलीग्राम पे प्रदेश वाइज ग्रुप तो है ही है, जैसे महाराष्ट्र का ग्रुप, मध्य प्रदेश का ग्रुप, बिहार का ग्रुप, उत्तर प्रदेश का ग्रुप, केरला का ग्रुप, दिल्ली का ग्रुप। इसके अतिरिक्त सभी को मिला के एक संयुक्त ग्रुप भी है। निसंदेह इस ग्रुप में आप जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो आपको भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, विचारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से एक शक्ति मिलने का काम होता है। साथियों, मैंने कई सोशल मीडिया पे अपने कुछ अप्रेंटिस भाइयों का कथन बहुत निराशाजनक यदा कदा पढ़ने को मिलता है। मैं ऐसे भाइयों से, ऐसे साथियों से विनम्र अनुरोध भी करता हूं कि साथियों, इस तरह निगेटिव थॉट न सिर्फ सामने वाले के मनोबल गिराने का काम करता है, न सिर्फ आपकी संघर्ष को हल्का करने का काम करता है, बल्कि आपको स्वयं को मानसिक रूप से परेशान करता है। साथियों, ये तो सभी जानते हैं कि मानव जीवन में जीवन यापन के लिए
हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सीधे इन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा है, उसने भी संघर्ष किया है। आप कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनकी आत्मकथा पढ़िए। अब तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं इतने सक्षम समझदार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ देखने को मिल जाता है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हमेशा मन को सकारात्मक सोच प्रदान करना चाहिए और मानव संघर्ष से कभी पीछे थोड़ी हटता है। विभिन्न आयामों को तराशना चाहिए। मैंने स्वयं देखा है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्र जी अप्रेंटिस साथियों के समायोजन को लेकर स्वयं में बहुत चिंतित रहते हैं। वो जब कभी भी यथा योग्य मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलने का काम करते हैं, तो मैंने देखा है कि सर्वप्रथम अप्रेंटिस साथियों को समायोजित करने के बारे में चर्चा करते हैं और वो पहले भी अपने कार्य क्षमता से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से और अपनी बुद्धिमत्ता से हमारे अप्रेंटिस साथियों को रेल में समायोजित करा चुके हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि कभी कभी कोई न कोई कालखंड बहुत ही दुरूह स्थितियों से गुजरता है, लेकिन नहीं, आप जब सच्चे मनोभाव से, सच्ची एकजुटता से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आगे से आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखता जाता है, रास्ता स्वयं खुलता जाता है। साथियों, लगता है मैं भावावेश में लंबी बात कह गया। आप इसे अवश्य सुने और अपने साथियों को भी हमेशा पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और किसी भी आंदोलन में सर्वप्रथम मजबूत धैर्य की आवश्यकता होती, क्योंकि सामने वाले से कुछ हासिल करना आज के युग में बहुत जटिल कार्य हो गया। साथियों, आपने इतना प्रयास करके एक संगठित आंदोलन बनाने का काम किया है,
सबको जोड़ने का काम किया है, सबको एकजुट करके अपनी आवाज़ को समवेत स्वर प्रदान करने की जो आपकी कोशिश है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि आप सब रेल सेवा में समायोजित हों और हमारी क्षमता को, हमारी शक्ति को और हमारी संख्या में वृद्धि करने का काम करें और आप निरंतर सकारात्मक के सोच के साथ अपना संघर्ष जारी रखें। यदि आपको मेरा कथन, मेरी सोच, मेरा अर्ज अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें। मैं एक बार पुनः आपको साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से और बाबा जी से, सबसे ये कामना करता हूँ कि आप शीघ्र ही रेल में समायोजित हों। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत।